नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रवंशम न्यूज़। और आज हम जहां बैठे हैं ये कोलकाता की धरती है। ये जगह को 10 नंबर ओल्ड पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और यहाँ पे जितने बैठे हैं सारे चंद्रवंशी युवा हैं और यहाँ पे ये रह करके अपना जीवन यापन के लिए रोजी रोज़गार भी करते हैं और समाज के लिए कार्य भी करते हैं। तो आज हम इन लोग से बातचीत करेंगे, ये कैसे कोलकाता में अपना जीवन यापन करते हुए, अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी को जीते हुए ये कैसे समाज के भी सेवा करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? राकेश सिंह चंद्रवंशी। अच्छा बिहार के आरा जिले से हम हैं जी। तो अभी जो आप यहाँ जो आप नौकरी करते हुए समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपका संगठन का नाम क्या है? हम लोग का संगठन का नाम है नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब, जी। जो कि हम लोग का टोटली सोशल, हमारे जितने युवा हैं, जितने भाई आप देख रहे हैं और लोग हैं, बहुत लोग हैं जो टोटली माने सोशल से युक्त है। कभी किसी का ब्लड देना हो, चाहे कोई किसी भी तकलीफ़ में है, हॉस्पिटल जी माने जैसे तकलीफ़ वैसा सारा कार्य, सारा यूथ हमेशा एक्टिव रहते हैं समाज के लिए। तो आप जो ब्लड डोनेशन का आप लोग जो शिविर लगाते हैं, ये अभी तक आप लोग कितने बार शिविर लगा चुके हैं? ये लास्ट हम लोग का 20 दिसंबर को गया, वो 9वां ब्लड डोनेशन था। तो मतलब एक शिविर लगाते हैं तो उसमें कितने यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं लोग? हम लोग मिनिमम 60 का रखते हैं। जैसे लॉकडाउन लास्ट गया तो एक भय वाला माहौल था, जिसके कारण हम लोग 60 यूनिट का लिए थे, जो कि हम लोग को 1.5 घंटा में पूरा, माने जो डर था वो उससे कहीं बढ़ चढ़ के लोग भाग लिए और हमारा यूनिट 1.5 घंटा के अंदर पूरा हो गया। तो ये जो पहला यूनिट आप कब लगाए थे? हम लोग 2013 में लगाए थे, तब हम लोग 100 यूनिट का किए थे। अच्छा। और उस समय हम लोग 102 यूनिट माने एक्स्ट्रा 2 यूनिट मिल गया था हम लोग को। जैसे जो ब्लड डोनेशन शिविर लगाते हैं तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होता है वो कहाँ से उपलब्ध कराते हैं, और ब्लड डोनेट जो लेते हैं वो कहाँ जमा करते हैं? जैसे संस्था है, जैसे लेंस है, आपका लाइफ केयर है, तो हम लोग को लेंस हम लोग का बगल में है, जो सुविधाजनक है लोगों के लिए, कि कार्ड देते हैं, संग संग वहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी संस्था से हम लोग युक्त हैं, तो वो लोग भी हम लोग को पूरा सहयोग करते हैं। प्लस हम लोग जितना भाई है, जैसे हम लोग का कोई एडवोकेट है, तो कोई बिल्डर से जुड़ा हुआ, तो सभी के सहयोग से, कोई रुपया से, कोई शारीरिक, ऐसे मिलकर हम लोग ये सब कार्य को करते रहते हैं। अभी इससे 1 साल पहले कोरोना को लेकर के काफ़ी लॉकडाउन था, और लॉकडाउन आज अभी भी कोरोना की स्थिति बिगड़ गई है आज के समय में। अभी बंगाल में चुनाव भी है, लेकिन अभी यहाँ का कोरोना को लेकर के अभी कोई रूल रेगुलेशन अभी सरकार के द्वारा कोई दिशा निर्देशित नहीं किया गया है। तो इससे पहले जो कोरोना काल था, जो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे भारत में, पूरे भारत क्या कहिए पूरे वर्ल्ड में, तो उस दौरान आप लोग कैसे कैसे सेवा कर रहे थे? उस दौरान भी हम ये जो दिख रहे हैं ना, और ज़्यादा युवा थे हम लोग का साथ, सभी कहीं ना कहीं सभी सक्षम है अपने। तो सभी ने एक प्लान बनाया कि हम लोग जो जिस तरह से आप देख ही रहे थे जो दृश्य था, उस बीच हम लोग सभी कोई माने वो हमारा प्रदीप है, वो अपने तरफ से एक इन्वेस्ट किए, कृष्णा, दिलीप, ऐसे मिल के हम लोग ना कम से कम 22,000 रुपये उठाए थे आपस में। तो हम लोग माने खाना बनाकर, चाहे फल लेकर, जैसे भी हम लोग अपना रास्ता में जहाँ तक पहुँचते थे, जहाँ तक हम लोग दे पाते थे, सेवा हम लोग किए पूरा। हम लोग कोई उस समय भय ये नहीं था कि हम लोग डर अपने को सुरक्षित रह के हम लोग सारा उस समय सेवा किए। चाहे अपने चंद्रवंशी समाज के भी लोग जो हम लोग को उच्च स्तर में, वो लोग फ़ोन करते थे कि हमारा ये भाई अटके हुए हैं, इनको हेल्प करो, जैसे उस समय भी हम लोग किए। माने हम लोग के जो एक हम लोग ललन चंद्रवंशी, चाहे दिल्ली से दीपक चंद्रवंशी जी का भी फ़ोन आया था, हम लोग पूरा सहयोग किए थे उन लोगों को। तो अभी जो आप अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा में, तो आपका भी कोई जिम्मेवारी पद दिया गया है ना? जी, मैं यहाँ अखिल ABC के यूथ प्रेसिडेंट, पश्चिम बंगाल का हम यूथ प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, तो अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या काम है संस्था का? संस्था का काम है, बच्चे लोग पढ़ते हैं जो अभावग्रस्त बच्चे हैं। हमारे कुछ सर लोग हैं, जैसे SSG हसनैन, जो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, मनोज शर्मा, साथ में हमारे गर्जीवन सत्येंद्र सिंह जी हैं, और हमारे दोस्त विकास प्रताप सिंह का
सहयोग से वो बच्चे लोग जो हम लोग 22 बच्चे होंगे जिन्हें माने जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको ट्यूशन नहीं मिल पाता है, उनको यहाँ पर हम लोग ट्यूशन कराते हैं। और उनको कुछ भी हेल्प होने का, जैसे कॉपी कलम से लेके उनको कपड़ा का भी सारा हम लोग कार्य को करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह, कहाँ से हैं आप? बिहार छपरा जिला से। छपरा से हैं। तो अभी जो बच्चों को लेकर के जो एक बाल संस्कारशाला कहिए या जो उनके लिए पार्ट टाइम जो उनको पढ़ाने की जो व्यवस्था किए हैं, उसमें कितने बच्चे हैं? यही 20-22 बच्चे होंगे। तो ये सारे बच्चे किस समाज से आते हैं? अलग अलग समाज से हैं सब। आपका नाम? जी कृष्णकांत सिंह। कृष्णकांत सिंह, कहाँ से हैं आप? जी मैं औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद में कहाँ से? ग्राम मोथा हुआ, पोस्ट रुकुंदी, थाना गो। तो यहाँ जो पाठशाला में जो आप बाल संस्कारशाला है आपके संस्था के द्वारा, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो कितने देर पढ़ते हैं? लगभग 1 से 1.5 घंटे का प्रत्येक दिन का क्लास होता है। टाइमिंग क्या है उनका? लगभग 6 बजे से लेकर 7:30 8 बजे तक रहती है क्लास। तो उसमें जो बच्चे को पढ़ाने वाले वो टीचर जो आप व्यवस्था किए हैं, वो टीचर लोग कहाँ से हैं? सब यही हम लोग के आसपास के मतलब जो बच्चियां हैं, मतलब जो अपना हायर एजुकेशन जो कंप्लीट कर चुकी हैं, उन्हीं लोग को मतलब ये हम लोग कहीं बाहर से ना ला के हम लोग अपने ही घर के समाज के लोग के मतलब ये किए हैं, वही लोग को आप बुला के यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो उनको पेमेंट देते हैं या फिर सेवादान करते हैं? जी हाँ, मैंने अब जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना ही होगा। जब वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ ज़रूरी करना होगा। इसलिए कुछ मतलब कुछ हद तक हम लोग भी दे देते हैं, कुछ वो लोग अपनी तरफ से भी कर देती हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो बच्चों जैसे 20-22 बच्चे आकर के वहाँ, रेगुलर बच्चे कितने हैं इसमें? रेगुलर बच्चे भी मैंने 10-15 बच्चे हैं, 15 बच्चे, हाँ रेगुलर, हाँ। तो उन बच्चों को पढ़ाने में पूरे मंथली का क्या कॉस्ट जाता है? लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये के आसपास। 5 से 7। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम? सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार सिंह। सतीश जी, आप कहाँ से हैं? छपरा जिला से भी है। अच्छा, तो आप इस पाठशाला में किस तरह से आपका सहयोग क्या होता है? हम लोग का यही अपना ग्रुप का जो लड़का है, हम लोग मिल कर जो भी थोड़ा मोड़ा होता है हम लोग समाज सेवा करते हैं, जो भी है। चलिए, तो आप यहाँ जॉब कहाँ करते हैं? हम यहीं पे कलकत्ता हाई कोर्ट में बार लाइब्रेरी में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रदीप यादव है। तो प्रदीप जी, आप ये जो आपका जो संस्था है, तो संस्था में किसी पद से आप जुड़े हैं? नो, वैसा नहीं है, बट अपने जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह है और अपना जैसे कि बताए हैं जो संस्था के पदाधिकारी हैं अभी, तो वैसे में अपने जो भी कंट्रीब्यूशन है जैसा भी है, अपने एक जगह में सारे रहते हैं, तो उस हिसाब से अपने उससे लगाव है। एंड उस क्लब में मैं जुड़ा हूँ, बट जो संस्था है उससे थोड़ा अपने है नहीं, बट अपने है भी, मतलब दोनों ही चीज़ें। तो आप कितना समय निकालते हैं इसके लिए? हमें समय तो हमेशा ही निकला रहता है। जब भी संस्था का कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो अपने रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। आपका नाम? अच्छा अच्छा, यहाँ पे भोला जी, जो समय डोनेट करते हैं, तो आप लोग कैसे सिस्टम बनाए हैं कि कौन कितना समय देंगे, इस पे समय दान कैसे करते हैं? समय दान महत्वपूर्ण होता है, पैसा देना तो पैसा तो मिल जाता है, लेकिन मूल रूप से होता है किसी संस्था को चलाने के लिए, किसी मुहिम को या किसी अभियान को चलाने के लिए समय दान बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग समय दान कैसे करते हैं? हम लोग आपस में देख लेते हैं छुट्टी दिन कौन है, रात को कैसे हम लोग मिल पाएंगे, कैसे सोशल कर पाएंगे, वो अपने आप को उस समय हम लोग सिस्टम को बना लेते हैं। उस अनुसार हम लोग समय से कार्य को करते हैं। जैसे छुट्टी दिन में हम लोग कोई भी कार्य, बड़ा कार्य को करना पड़ता है, छुट्टी में ही करना पड़ेगा। तो छुट्टी सभी का किसी का नहीं भी रहता, वो अपना समय बेचारे छुट्टी लेकर ही समय देगा, नहीं तो पैसा देकर करते हैं। किसी न किसी रूप अपना वो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं हम लोग संस्था को। अच्छा, समाज के गैदरिंग करना होता है, जब समाज पूरे लोगों को बुलाना होता है, तो वो क्या कोई कार्यक्रम, आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम करना होता है या फिर सूचना दे देते हैं कि आइए हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे? ना, हम लोग सूचना दे के ही सभी लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद किसी प्रोग्राम को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप लोग सांस्कृतिक या भक्ति कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं? हाँ, दोनों।
जैसे क्या क्या अभी तक जैसे वो आयोजन आपका किया? माता रानी के जागरण, शिव चर्चा, होली समारोह, ब्लड डोनेशन, ये सब होते रहता है लगातार। तो ये जो है आपको संस्था बनाने की संस्था क्या नाम बताया? नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब। हाँ, नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब। तो इसमें स्पोर्ट भी है, खेल कूद भी है? खेल कूद भी होता रहता है, क्रिकेट विकेट होते रहता है, जो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं क्रिकेट का भी टूर्नामेंट हो जाता है। अच्छा, उन्हें टूर्नामेंट कराते रहते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे पहले ये संगठन बनाने की, ये संस्था बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोग यहाँ आप आपस में देखते रहते हैं, हम लोग एक साथ पहले सभी लोग एक जोश आता है कि नहीं चलो हम लोग भी कुछ करते हैं सोशल डे, तो वही सब ऐसे बैठक बात करते करते अपना इस संस्था का शुरुआत हो गया, आज बृहद रूपी हो गया है। तो जब आप लोग अपने गांव से काफ़ी दूर हैं, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर आप लोग यहाँ कोलकाता में रह रहे हैं, हो सकता है किन्हीं का बचपन ही यहाँ शुरुआत यहीं से हुआ हो या जन्म भी हुआ हो आप लोगों में से किसी का, तो बिहार के गांव को आप लोग कितना मिस करते हैं? बहुत ही, सबको अपना गांव प्यारा है, अच्छा सबको गांव अपना अच्छा लगता है, जी। मिस तो करते ही हैं ऑब्वियसली। तो साल में कितने बार गांव जाते हैं? आजकल जो टेक्निकल युग आ गया है, पहले की अपेक्षा अब तो हम लोग लगातार जब इच्छा करता चल देते हैं। एक पहले था कि स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, तो एक छुट्टी का वेट करते थे हम लोग, महीना का इतना 1 महीना का छुट्टी होगा, बड़ा खुश होते थे ट्रेन में जाने का, तो मिस तो स्वाभाविक है वो दिन। अब तो अभी इसके बाद आप लोग की क्या योजना है अपने संस्था के दोबारा कुछ करने का? इसके बाद इतना गरम देख रहे हैं जिस तरह का, और कोरोना का भी है, कोई जो जैसा बने स्थिति उस टाइप का हम लोग काम करेंगे। मैंने भविष्य की कोई अभी कार्यक्रम करने की योजना? इसके बाद योजना है किंतु अभी श्योर नहीं हुआ है। जैसे इसके बाद गर्म हम लोग गर्म के जो पानी उनी देना होता है सभी लोगों को, ठंडा पानी वो सब होता रहता है। अच्छा, मतलब उसको प्याऊ वगैरह आप लोग शुरू करेंगे उसको? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का यहाँ कार्यालय भी है, हेडक्वार्टर भी है, तो यहाँ और इस समाज से बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो इनके जो महासभा के जो पदाधिकारी हैं आपके काम में या आपके सोच में उनका कितना सहयोग होता है? हमारे अध्यक्ष जो डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी, उनका हम लोग को पूरा सहयोग मिलता है। अच्छा। जब भी हम लोग उनको खोजते हैं उनको पाते हैं, और उनका आशीर्वाद हम लोग पर है। हम पूरा कलकत्ता युवा पर सभी उनसे पूरे जुड़े हुए हैं, और देखे भी हैं, कल आप आए भी थे, मिल के भी सभी लोग मिले उनसे, तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता हम लोग को। वो हर एक तरीके से सहयोग करते हैं। उनसे हम लोग पूरा इम्प्रेस हैं, और कहीं ना कहीं हमेशा अच्छा सुझाव देते रहते, हमेशा सोशल होने के ही लिए प्रेरणा देते रहते हैं। अभी जो अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का जो करीब 10 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है, और क्या है कि उसमें कई गुट बन गए हैं, सब गुट में काफ़ी खींचातानी है, मनमुटाव है, मनभेद है ना, या कह सकते हैं कि सभी का अपना अपना पर्सनल स्वार्थ भी कह सकते हैं। तो उसमें आप जो कई गुट बना हुआ है, तो अगर चुनाव होता है तो आप किधर सपोर्ट करेंगे? हम तो गुट जो बनाए हैं वो गलत है। समाज तो एक ही है ABC के, और हमारे जो भी पूर्व हो या हैं, संविधान के अनुसार हमारे ईश्वर सागर जी ही हैं, और हम लोग उन्हीं के पक्ष में, वो हमारे लिए गौरव है। आप जानते हैं कि समाज के लिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो झारखंड गढ़वा में है, वो ही हम लोग के लिए गौरव है ना। तो कहीं ना कहीं ईश्वर सागर जी के पक्ष में हम लोग सभी युवा हैं और रहेंगे। अभी जो महासभा का चुनाव होगा तो उसमें आप भी किसी पद से चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है। हम लोग अभी अपना मत देंगे। जैसे कहने का मतलब है कि सारे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो एक उम्र के कई दशक देख चुके हैं, आखिरी बसंत में हैं, तो वही कहते हैं कि यूथ आगे आए। तो यूथ आगे आए तो उसमें कितना यहाँ के कोलकाता के युवा जो है, चंद्रवंशी समाज के युवा है, कितना वो आगे आ रहे हैं? लगभग सभी लोग आगे आ रहे हैं, और जैसा निर्देश होगा हमारे अध्यक्ष जी का वैसा हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग बात कर रहे थे चंद्रवंशी समाज के युवा जो कोलकाता में रहते हैं, और एक बहुत बढ़िया समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, और इनसे मिले हम लोग, आप भी सुने, बातचीत इनका देखा,
ये इनका क्या विज़न है, क्या मिशन है, बहुत अच्छा लगा मिल करके। इसी तरह आप चंद्रवंशम न्यूज़ को देखते रहिए। चंद्रवंशम न्यूज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।